दोस्तों, आप सभी को इंटरनेशनल न्यूज में एक बार फिर से नमस्कार कहते हैं। किसी राज के राजा को उन योद्धाओं की तलाश रहती है जो युद्ध में पारंगत हों और जिसकी बौद्धिक क्षमता उच्च हो। आमतौर पर देखा जाए तो आज का राजा अमेरिका को माना जाता है और आज का खतरनाक योद्धा भारत है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? आपको इस वीडियो में रोचक सबूत के साथ पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर दें। यूएनएसएससी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का परमानेंट सीट और वीटो पावर लगभग कंफर्म हो गया है। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने के समय चीन और पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। 70 साल से सोए हुए यूनाइटेड नेशन को जगाने के लिए भारत ने फिर से बिगुल फूंक दिया है और एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर की टीम यूएन में आर पार के मूड में नजर आ रही है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में काफी बदलाव हो चुके हैं और अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया का अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरा है, लेकिन इतने बदलावों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसी कारण अब यूएन को टक्कर देने के लिए एक नए संगठन के निर्माण पर विचार चल रहा है, जिसे लेकर यूनाइटेड नेशन में हड़कंप मचा हुआ है। और यूएन प्रमुख का कहना है कि अगर रिफॉर्म जल्द से जल्द नहीं लाया गया तो यूनाइटेड नेशन को कोई बड़ा झटका लग सकता है, जो विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत और जी 5 देशों की लगातार मांग के बाद अब लगभग 80 साल बाद इस वैश्विक संगठन में सुधार की बात होने लगी है। इस बदलाव में भारत सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। जी 5 देशों में भी भारत को सबसे पहले वीटो पावर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बन गया है, बल्कि युद्ध रोकने से लेकर दुनिया के कई महत्वपूर्ण समझौतों में अहम भूमिका निभा पा रहा है। अभी यूएनएसएससी में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन भारत कई मामलों में इन पांचों देश से आगे निकलता जा रहा है। आर्थिक महाशक्ति बनकर हमने इकोनॉमी के मामले में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। हाल ही में भारत ने दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस और इघात लॉन्च किया। ऐसा करने वाला भारत पहला यूएनएसएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है। अब तक ये काम सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर ही कर पाए थे। इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में भारत के नाम कई महान मुकाम हासिल हो चुके हैं, जो भारत को छठा परमानेंट सीट देने की वकालत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे सब कुछ विस्तार से जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिलेंगे। दोस्तों, यूएनएसएससी में एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों का कोई ठोस प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा भारत इन सब का प्रतिनिधित्व करता है और सबके लिए परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। इसी कारण इन सभी क्षेत्रों का समर्थन भारत के पक्ष में बढ़ता जा रहा है और यूनाइटेड नेशन पर जबरदस्त दबाव बन रहा है।